8. CCF. Police control room. Celebrity Crime Files. Celebrity Crime Files. Episode 1. The Sheena Bora Murder Case File. Hello and welcome to Celebrity Crime Files. दोस्तों, कभी-कभी न्यूज में ऐसी क्राइम स्टोरीज सुर्खियां बन जाती हैं जिनके बारे में जानकर हमें यकीन ही नहीं होता कि ये इंसान भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि हम उस इंसान को एक सेलिब्रिटी, एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। जैसे कोई फिल्म या टीवी स्टार, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई नामी बिजनेसमैन या फिर कोई और। इस शो में हम ओपन करने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटी क्राइम फाइल्स को, जिन्हें उन पर हुई वाइड मीडिया कवरेज को अच्छे से पढ़कर, देखकर, सुनकर, रिसर्च करके तैयार किया गया है। सच क्या है और क्या है झूठ, क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला तो हमारे कोर्ट्स ही कर सकते हैं, आप या हम नहीं। तो आज जो फाइल खुलने जा रही है वो है द शीना बोरा मर्डर केस। वो 26 अगस्त 2015 की एक आम सुबह थी, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी के लिए नहीं। उस सुबह सभी न्यूज चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपनी बहन शीना की हत्या का आरोप लगाया गया है। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी फेमस मीडिया कंपनी स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की पत्नी है और हाई प्रोफाइल मीडिया पर्सनालिटी भी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 3 साल पहले अपने ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन शीना बोरा की हत्या की थी और फिर उसका अधजला शव महाराष्ट्र के रायगढ़ के जंगलों में फेंक दिया था। ड्राइवर की बताई गई जगह पर पुलिस को शीना बोरा का शव तो नहीं मिला, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट जरूर मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। इस केस में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। पुलिस को शक है कि इस मर्डर की वजह प्रॉपर्टी से जुड़ी है। उस दिन के बाद से मीडिया में इस मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे होते रहे, जैसे कि मर्डर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था। लेकिन एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा यह था कि जिसका मर्डर हुआ था वो शीना बोरा दरअसल इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। न्यूज में हर जगह ये बात होने लगी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आगे आ रही थी वो इसी ओर इशारा कर रही थी कि शीना बोरा की हत्या उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने की थी, अपने ड्राइवर और एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना की मदद से। 26 अगस्त 2015 से पहले इंद्राणी मुखर्जी ने कभी सोचा भी न होगा कि जिस हत्या का राज 3 साल तक गुमनामी में दफन था वह अचानक इस तरह सामने आ जाएगा और उनके उस हाई प्रोफाइल स्टेटस को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। क्या क्या नहीं छोड़ा था उसने अपने इस स्टेटस के लिए, अपना पास्ट, अपने पेरेंट्स, पार्टनर, 2 बच्चे, अपनी असली आइडेंटिटी यानी असली नाम, सब कुछ। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा? इसे जानने से पहले आइए थोड़ा इंद्राणी मुखर्जी का बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1972 में पैदा हुई इंद्राणी की कहानी शुरू होती है गुवाहाटी से। उसका असली नाम है पौरी बोरा। वो एक इंटेलिजेंट, हाईली एम्बिशियस लड़की थी। 16 साल की उम्र में पौरी हायर एजुकेशन के लिए शिलोंग चली गई। वहां पर उसकी मुलाकात हुई सिद्धार्थ दास से।
दोनों में प्यार हुआ और वे एक लिव इन रिलेशनशिप में थे। 1987 में उनको एक बेटी हुई शीना एंड 1988 में बेटा हुआ मिखाइल। उसके बाद इंद्राणी और सिद्धार्थ की रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चली और फाइनली इंद्राणी बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर आ गई। 1990 में इंद्राणी बेटी और बेटे को पेरेंट्स के पास छोड़कर अपना करियर बनाने कलकत्ता आ गई और उसने एक नए नाम के साथ एक नई शुरुआत की। वहां इंद्राणी की दोस्ती हुई संजीव खन्ना नाम के एक बिजनेसमैन से और दोनों ने 1993 में शादी कर ली। इस शादी से भी इंद्राणी को एक बेटी हुई, विद्धि खन्ना, और साल 2001 में तीनों मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में इंद्राणी ने एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी खोली। उनकी कंपनी स्टार इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट का काम भी देखने लगी। इसी बीच इंद्राणी की मुलाकात स्टार इंडिया के सीईओ यानी पीटर मुखर्जी से हुई। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और 2002 में इंद्राणी ने संजीव खन्ना से अलग होकर पीटर मुखर्जी से शादी कर ली। और इसी तरह कुछ ही सालों में गुवाहाटी की एक मिडिल क्लास लड़की पौरी बोरा देश के नंबर 1 मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की पत्नी बन गई और उसका नाम हाई प्रोफाइल सोसाइटी में आने लगा। अब इंद्राणी के पास नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, पोजीशन, पावर सब कुछ था, यहाँ तक कि यूके की एक सिटीजनशिप भी। एक तरफ काफी एम्बिशियस इंद्राणी पीटर मुखर्जी के साथ मिलकर तेजी से सफलता की उड़ान भर रही थी और दूसरी तरफ शीना और मिखाइल यानी इंद्राणी के बच्चे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जाता है कि वो दोनों इंद्राणी को मदद की उम्मीद में लेटर भी लिखा करते थे। फाइनली इंद्राणी ने उन्हें मुंबई बुला लिया और बहुत समझा बुझाकर तैयार कर लिया कि वे दुनिया के सामने इंद्राणी के बच्चे नहीं बल्कि उसके छोटे भाई और बहन बनकर रहें, वरना इंद्राणी की पब्लिक इमेज भी डैमेज हो सकती है और शादी भी। शीना एंड मिखाइल अग्रीड टू दिस। इंद्राणी 2006 के करीब उन दोनों को दुनिया के सामने अपने छोटे भाई बहन बनाकर लेकर आई एंड हर हस्बैंड पीटर मुखर्जी भी इसी झूठ को सच मानते रहे। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शीना और इंद्राणी के बीच अब तनाव बढ़ने लगा था क्योंकि शीना पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के करीब आने लगी थी। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। यही बात इंद्राणी को अच्छी नहीं लगी। शायद इंद्राणी को डर सताने लगा कि शीना किसी दिन उसकी बेटी होने का राज बाहर ना ले आए। शायद इस बात से इंद्राणी को इनसिक्योरिटी होने लगी। इंद्राणी हर तरह से कोशिश करने लगी शीना और राहुल को दूर करने की और इन सब के बीच अप्रैल 2012 में एक दिन अचानक शीना बोरा गायब हो गई। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, इंद्राणी ने सबको यही बताया कि शीना यूएस चली गई है। वो शीना की ईमेल आईडी से उसके दोस्तों और उसके भाई को ईमेल भी करती रही। पीटर मुखर्जी ने भी एक न्यूज चैनल को बताया कि इंद्राणी उसे शीना की फोटो दिखाया करती थी जो उसके अकॉर्डिंग वो यूएस से भेजती थी, इसलिए उन्हें कभी इंद्राणी पर किसी तरह का शक नहीं हुआ या ऐसा भी नहीं लगा that something is off. It does sound a little strange कि राहुल को भी शीना के फोन से मैसेज आए ब्रेकअप के लिए, लेकिन किसी ने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी। शीना बोरा एक राज बनकर रह गई तब तक जब तक कि मुंबई पुलिस को एक कॉल आया पुलिस कंट्रोल रूम, जिसमें उन्हें बताया गया कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बहन शीना बोरा का 3 साल पहले मुंबई में मर्डर किया था। मुंबई पुलिस ने इस फोन कॉल को सीरियसली लिया और हाई प्रोफाइल केस होने के कारण सीक्रेटली इस केस की तहकीकात शुरू कर दी।
वे भी इस बात से हैरान थे कि शीना बोरा 3 साल से गायब है, लेकिन उसकी फैमिली और फ्रेंड्स में से किसी ने भी उसके गायब होने के लिए कोई भी FIR नहीं करवाई थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम खोजबीन करती रही और केस की सबसे पहली कड़ी मिली इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय के रूप में, जिसने अप्रैल 2015 में ही इंद्राणी की नौकरी छोड़ी थी। उसे एक बार इल्लीगल पिस्टल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब उसे वापस गिरफ्तार किया गया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जल्दी से ही सारे भेद खोल दिए। इंटेरोगेशन के आधार पर 25 अगस्त 2015 इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया गया और 2 दिन बाद इंद्राणी के एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को भी, और आगे चलकर पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों से हुई कड़ी पूछताछ के बाद जो राज सामने आया वह मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बन गया। शीना बोरा मर्डर को कैसे अंजाम दिया गया, इसका खुलासा हो गया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय, इन तीनों ने मिलकर 22 साल की शीना की मुंबई में हत्या कर दी। ये मर्डर एक कार में किया गया। पहले शीना को नशीला ड्रिंक पिलाया गया और फिर गला घोटकर मार डाला गया। इसके बाद तीनों उसकी डेड बॉडी को एक सूटकेस में भरकर रायगढ़ के जंगलों में ले गए। फिर उसे पार्ट्स में डिवाइड कर छोटे छोटे हिस्से बनाकर उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया और वहीं फेंक कर आ गए ये तीनों। इस हाई प्रोफाइल मर्डर की खबरें बाहर आते ही मीडिया जगत में हलचल मच गई। पुलिस अपना काम करती रही और न्यूज रिपोर्ट्स अपना। इंद्राणी और शीना से जुड़ी रोज नई नई खबरें सामने आने लगी, जैसे शीना इंद्राणी की अपनी बेटी है। इसका पता तो संजीव खन्ना को भी नहीं था। He also thought शीना was इंद्राणी's younger sister. मीडिया में ये भी खबरें आई कि शीना अपनी पहचान को लेकर इंद्राणी को ब्लैकमेल करने लगी थी, जिससे दोनों की रिलेशन बेहद बिगड़ गए थे। इन सब मीडिया रिपोर्ट्स के बीच एक जाहिर सा सवाल जो ध्यान में उठता है वो ये है कि अगर इंद्राणी ने शीना का मर्डर किया तो संजीव खन्ना ने उसकी मदद क्यों की? मीडिया सूत्रों के अनुसार संजीव खन्ना जानता था कि शीना और मिखाइल की मौत के बाद इंद्राणी की सारी प्रॉपर्टी की हकदार उसकी बेटी विधि खन्ना होगी, जो दुनिया के सामने इंद्राणी की इकलौती बेटी है। बस शायद यही लालच संजीव खन्ना को भारी पड़ गया। 18 सितंबर 2015 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस हाई प्रोफाइल केस को CBI को सौंप दिया। CBI ने अपनी जांच में कहा कि इंद्राणी शीना के बाद अपने बेटे मिखाइल का भी मर्डर करना चाहती थी। वे अपने पास्ट को पूरी तरह मिटाकर अपने प्रेजेंट पर आने वाले हर खतरे को शायद दूर करना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि किसी भी बात का असर उसके और पीटर के रिश्ते पर पड़े और उसको अपनी पावरफुल पोजीशन छोड़नी पड़े। फाइनली फरवरी 2017 को CBI ने ट्रायल शुरू की और इंद्राणी, संजीव खन्ना, श्यामवर राय के साथ साथ पीटर मुखर्जी पर भी इस मर्डर में शामिल होने के आरोप लग गए। इसी केस की वजह से 3 अक्टूबर 2018 को इंद्राणी और पीटर की 16 साल की शादी का अंत हो गया। उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जेल में ही डाइवोर्स हो गया और पीटर को 2020 में जेल से जमानत भी मिल गई और 2 साल बाद 18 मई 2022 को 6.5 साल के बाद इंद्राणी को भी बायकला जेल से जमानत मिल गई और ठीक इसके 1 महीने बाद संजीव खन्ना को। इस क्राइम फाइल के ताजा हालात ये हैं कि केस अब भी चल रहा है, फैसला आना बाकी है, जिसका इंतजार इंद्राणी के साथ साथ पूरे देश को है, शायद शीना को भी। तो ये थी आज की सेलिब्रिटी क्राइम फाइल। अगले एपिसोड में हम खोलेंगे एक ऐसे सेलिब्रिटी की क्राइम फाइल जो कभी देश की शान हुआ करता था। बैक टू बैक 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाला इकलौता भारतीय खिलाड़ी, वर्ल्ड चैंपियन रेसलर सुशील कुमार। क्या किया सुशील कुमार ने? कैसे बनी उसके नाम की क्राइम फाइल?
जानने के लिए सुनते रहिए सेलिब्रिटी क्राइम फाइल्स। सेलिब्रिटी क्राइम फाइल्स।